एक भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप लोग हमारे चैनल जागरूकता मेरी जिद को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है और इसका विभिन्न जितने भी पॉइंट हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जिस तरह मालूम होगा कि हमारे चैनल जागरूकता मेरी जिद पे हमेशा आप लोगों के लिए जीके, जीएस और विभिन्न प्रकार का सब्जेक्ट पे वीडियो डाला जा रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा मिलेगा। उसी सीरीज में कल हम आप लोगों को बताए थे कि राज्यसभा लोकसभा के बारे में कुछ, जैसे संसद का और संसद में अंतर और उसका मतलब संसद का जो 3 भाग होता है, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, और विभिन्न प्रकार का पहलू आप लोगों को बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसी सीरीज में हम आज राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने माँ बाप से वादा किया था या आपने आपसे वादा किया था कि हमने पढ़ने के लिए आए हैं और जीत कर ही जाएंगे, तो फिर पीछे मुड़ने की कोई नौबत नहीं है। मानता हूं अभी आप लोगों को पता चलता होगा कि कोरोना वायरस से पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसी पहलू को देखते हुए हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो डालेंगे आप लोग को, जो आज तक कहीं भी पढ़ते होंगे या कोई समझने में दिक्कत होगा उसको बेसिक सही अंदाज में यानी कि आसान भाषा में समझाया जाएगा। और उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहे हैं समझ में आता भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जिस तरह मालूम होगा, आज हम राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज आप लोगों को बता देते हैं। जिस तरह हमने आप लोगों को कल बताया था कि संसद का 3 भाग हो गया, एक हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। आज उसी में जैसे हमने कल बताया था, सरला नाम से ट्रिक बताए थे कि एस से हो गया संसद यानी कि 79 हो गया, आर से हो गया राज्यसभा 80 और एल से हो गया लोकसभा 81। उसी तरह यहाँ हो जाएगा कि राज्यसभा जैसे यहाँ पे हो गया, ये हो गया 80 और लोकसभा हो गया 81, 8 की ये हो गया 79। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी कड़ी में चलिए आज देखते हैं कि आपका ये संसद भवन है और भारत के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। किसी प्रकार का आप लोगों को अगर दिक्कत होता है कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आप लोग एग्जाम को धुआं कर देंगे। और उम्मीद करता हूं आप लोगों के अंदर जोश होना चाहिए कुछ कर जोड़ने का, क्योंकि ये उम्र एक बार मिला है और आपने जो माँ बाप का सपना दिया था कि हम ये करके दिखाएंगे या ये बनेंगे, उसके लिए आप लोगों को दिन रात मेहनत करना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं लगता है कि आप लोग बिना अपना गोल प्राप्त किए हुए रात को आप लोगों को नींद कैसे आ जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट का लाइफ एक स्ट्रगल लाइफ होता है। आप लोगों को पता है कि अभी कंपटीशन कितना है और आप लोग किस तरह एक सही दृष्टि से पढ़िएगा तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे लोकसभा है और इधर मान लीजिए राज्यसभा है। आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा एक मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मानी कि जनता किसी भी सदस्य को चुनती है, जैसे वोट करती है। लेकिन राज्यसभा में जनता अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। यह बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद यही होता है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है और इसे चयनित सदन भी कहा जाता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद राज्यसभा क्या होता है कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में आप लोगों को समझ नहीं आता है, थोड़ा बता देते हैं। जैसे प्रत्यक्ष हो गया, इसमें क्या होता है, जैसे कोई आपका जैसे नेता खड़ा हुआ उसको डायरेक्ट आप लोग वोट देते हैं, वह जीतता है, वही मतलब वहां पे हो गया। लेकिन वह प्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग इस नेता को वोट दिए और नेता मान लीजिए नेता को यहाँ चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा से नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, ये प्रत्यक्ष वोट से जीत गए हैं। लेकिन मान लीजिए उसी तरह यहाँ पे जैसे हैं एम वेंकैया नायडू जी हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से जीत कर गए हैं, यानी कि उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और वही उनका चुनाव मतलब वोट देते हैं और जीतते हैं, मतलब उनका चुनाव होता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये शिक्षित सदन का सदस्य हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मालूम होना चाहिए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल सीमित होता है, यानी कि इसमें कार्यकाल जो है इसका जैसे इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसका कार्यकाल अस्थायी होता है और इसका जो सदस्य है उसका कार्यकाल 6 ईयर्स का होता है। आप लोग ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा को वो अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि यह भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, यह भंग नहीं हो सकता है। आप लोग ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम पॉइंट बताते हैं।
जैसे मान लीजिए लोकसभा के सदस्य में जैसे जनता प्रत्यक्ष विधि से पीएम को चुनाव करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें अप्रत्यक्ष विधि से पीएम का चुनाव नहीं कर पाती है। ऐसा मतलब देखा जाता है कि जैसे बहुमत रहने के बाद भी, जैसे कांग्रेस में 2014 में बहुमत था, लेकिन उसमें भी लोकसभा से ही उनको बनाया गया था। उसके बाद देखिए लोकसभा में 25 वर्ष है मतलब इनका चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इसमें राज्यसभा में 30 वर्ष में आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो अधिकारी जैसे बनता है, मान लीजिए इसमें होता है कि उपाध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा को जो बनते हैं अधिकारी लोग, उसमें होता है कि अधिकारी लोग जैसे राज्यसभा में बनते हैं, इसमें होता है कि सभापति और उपसभापति होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार शॉर्ट रिवीजन फिर से करवा देंगे। और उसके बाद देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आगे पेज लेते हैं, उसमें बता देते हैं। ये जैसे हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि इनका चुनाव मतलब अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। ऐसे नरेंद्र मोदी जी थे, उनका प्रत्यक्ष विधि से हुआ था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में और राज्यसभा में, अभी आज हम इतना ही तक बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए जो चीज़ हम बता रहे हैं आप लोग उसी पे फोकस कीजिए। आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा सीरीज शुरू कर चुके हैं, आप लोग बस धीरे धीरे सभी लोगों को जोड़िए और आप भी जुड़े रहिए ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके। इसमें देखिए अधिकतम सीट होता है 552 होता है और इसमें अधिकतम सीट 250 होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि अभी प्रेजेंट में वर्तमान में इतना सीट कार्य करता है। उसमें जैसे यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति महोदय 12 एंग्लो इंडियन का चुनाव करते हैं, इसमें याद रखिएगा, इतना बात यहाँ इस पे याद रखिएगा। उसके बाद जैसे 552 हो गया, इसमें इसका सीट बंटवारा कैसे होता है आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग बस समझिए इसको। जैसे 552 है, लेकिन इसमें अभी जैसे है अधिकतम हो गया यहाँ पे 550 यहाँ पे वर्तमान में मतलब कार्यरत है निर्वाचन के लिए अभी। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव करते हैं, इसलिए 550 हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 530 सीट हो गया, मतलब राज्य के लिए, जैसे राज्य का होता है ना 530 सीट राज्य के लिए दे देगा और 20 सीट दे देगा यूनियन टेरिटरी के लिए, यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए देता है 20 सीट। इसमें क्या होता है 530 में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे हो गया आप लोगों को, यहाँ पे जैसे हो गया। उसके बाद इसमें बचेगा जैसे 545 सीट पे वर्तमान में चलता है मतलब कम, तो यहाँ पे 2 फिर निकाल दीजिए। और उसके बाद क्या होता है 2 निकल गया एंग्लो इंडियन के लिए। और इस पर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे 545 सीट लिए और 5 होता है जैसे पीओके के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पे बताते हैं जिस तरह लास्ट में है सीन है, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यह भारत का अंग है, यहाँ पे डॉटेड जैसे लाइन देखते हुएगा इमेज रहता है कि ऐसे वैसे मतलब यहाँ पे अक्साई चीन जैसे हो गया, ऐसे इंडिया का मैप है। ये जो क्षेत्र है 5 सीट इसी के लिए रखा हुआ है कि कभी भी इंडिया को हम इसमें मिलाएंगे। और पाक ये हो गया अक्साई चीन है, इसको भी हम लोग मिलाएंगे। आप लोग एकता दिखाइए, हमारे सेना के साथ हमेशा खड़ा रहिए और हमारे समाज सरकार के अंदर जो ऐसा मोटिवेट पैदा कीजिए ताकि हम जो हमारे जो यहाँ पे कब्जा कर लिया था पाकिस्तान वालों ने धोखेबाजी से, उसको फिर हम अपने भारत में मिलाएंगे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ ऐसा सोचते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे जाके हो गया। उसके बाद इसका देखिए बंटवारा 543 का हो जाएगा। यह पैसा इसमें 2 चला गया एंग्लो इंडियन में और 5 पाकिस्तान के लिए पीओके के लिए चला गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 543 में क्या होता है 530 चला जाता है राज्य के लिए और 13 चला जाता है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के लिए। यही इसका विभाजन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना हो गया 250, इसमें क्या होता है कि 245 पे वर्तमान में कम हो रहा है, वर्तमान में 245 पे कम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 12 राष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन को चुनाव करते हैं, मतलब वो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं उसके बारे में अभी बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, 250 हो गया अधिकतम, उसमें अभी वर्तमान में 245 कार्य कर रहा है और 12 राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे मनोनीत करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे बताए थे लोकसभा में बताए थे अधिकतम 552 सीट हो गया। इसमें क्या होता है 550 सीट ये हो गया और 2 एंग्लो इंडियन हो गया। लेकिन 550 में क्या होता है कि 530 और 20
30 दे देता है राज्य के लिए और ये देता है 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए यानी यूनियन टेरिटरी के लिए। और इसमें जैसे क्या होता है, अब 550 हो गया तो 545 सीट वर्तमान में हो गया। और उसके बाद क्या होता है, 5 सीट पीओके के लिए रिजर्व करके सरकार रखी हुई है और हम उसको लेंगे, छीन के लेंगे। इसको पाकिस्तान नापा के इरादे वाले को इसे सबक सिखाना है कि हम लोग इसको लेंगे, आज ले चाहे कल लेंगे। आप लोग सिर्फ सरकार और हमारे देश की सेना को मनोबल बढ़ाते रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा, एक दिन आएगा कि हम लोग फिर भी वहां पे जाके भी झंडा गाड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद 545 में क्या होता है, 543 सीट हो गया, इस पर अभी मतलब इलेक्शन होता है। उसके बाद 2 हो गया यहाँ पे एंग्लो इंडियन, जो कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में सेलेक्ट करते हैं। इससे 543 में क्या होता है, 530 सीट हो गया राज्य के लिए और 13 सीट केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 552 अधिकतम सीट था, उसमें 550 हो गया कि मतलब सीट हो गया इधर मतलब निर्वाचन के लिए, उसमें 2 सीट हो गया एंग्लो इंडियन के लिए। 550 में क्या होता है कि 530 मतलब राज्य के लिए देता है और 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए। उसके बाद क्या होता है, 550 का विखंडन होता है 545 और 5 में। 5 जो है पीओके के लिए रखा हुआ रिजर्व में कि कभी हम उसको लेंगे, छीन कर लेंगे और उसमें फिर से वहां पर जो है जाएगा मेरा मतलब वहां पे जो सिलेक्ट होकर जाएंगे। उसके बाद 543 में क्या होता है, 543 हो गया और 2 हो गया एंग्लो इंडियन। उसमें क्या होता है, 543 में 530 राज्य को देते हैं, जैसे अभी की निर्वाचन 543 पे हुआ था तो उसमें 530 लोग गए होंगे मतलब राज्य से और उसके बाद 13 लोग गए होंगे यानी यूनियन टेरिटरी से। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा में मेनली डिफरेंस क्या था, इसका उम्र मतलब कितना था, कार्य क्या था और विभिन्न प्रकार का। यहाँ पे जैसे एंग्लो इंडियन के बारे में नहीं बताए हैं तो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश पे 200 साल मतलब राज जिस तरह अंग्रेज किया, उसी समय कुछ अंग्रेज थे जो यहाँ आकर जैसे यहाँ पे हिंदू या मतलब किसी मतलब इंडियन से शादी कर लिया। तो उसमें क्या होता था कि जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगा तो इतना असला डर गया कि वह डर से मारे यहाँ पे जैसे उसका पत्नी था या बच्चा था सभी को छोड़कर भाग गया। यानी कि जो आज भारत में वो जैसे इनका पिता तो जो जैसे यूरोपीय देश के हैं यानी यूरोपीय देश में किसी देश के हो सकते हैं, लेकिन माता इंडियन है, उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उन्हीं का चुनाव जैसे सब उनका सम्मान के लिए वो जैसे हमारे देश में है, उनका भी एक जगह मिले इसी के लिए यहाँ पे जैसे एंग्लो इंडियन का चुनाव हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संसद में 14 एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता है। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप लोग फंस जाइएगा, उस समय कहिएगा कि बताए नहीं थे। संसद में जैसे 14 एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है और लोकसभा में होता है, लोकसभा में हो गया आपको 2 हो गया और राज्यसभा में हो गया 12। ये याद रखिएगा तीनों पॉइंट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक शॉर्ट ब्रीफ में देते हैं और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो पीओके है उसको हमको छीन के लेना है पाकिस्तान से और एक समय आएगा अक्साई चीन भी अपना जो है उसको भी चाइना को धूल चटा के लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग देश के साथ खड़े रहिए और बाइकआउट चाइना का जितना भी है उसको करते रहिए। और हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस पे ध्यान दिया जाए हमारे देश की अर्थनीति पे और एक सशक्त राष्ट्र बनाकर और चाइना और पाकिस्तान को धूल चटाना है, यही मेरा उद्देश्य है और हम लोग इसको पूरा करके छोड़ेंगे। आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं लोकसभा और ये हो गया आपका राज्यसभा। शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए जितना हम आप लोगों को बताए थे इसका क्या प्रोसेस रहता है। आप लोग मालूम होना चाहिए कि यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि यह हो गया आप लोगों का निम्न सदन हो गया, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यह उच्च सदन हो गया, ये देखिए ये मतलब होता है अस्थायी होता है, ये होता है अस्थायी होता है राज्यसभा। उसके बाद देखिए ये भंग किया जा सकता है लोकसभा, यह भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्य जैसे 5 साल का होता है, इसका कार्यकाल जैसे अस्थायी होता है, लेकिन इसका मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए इसको जैसे यहाँ पे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, इसको शिक्षित सदन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका आयु जैसे होता है 25 वर्ष के लिए सिलेक्शन के लिए होता है और इसका आयु होता है 30 वर्ष के लिए। उसके बाद इसमें अधिकारी जो होता है उसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहा जाता है। इसका अधिकारी जो होता है उसको सभापति या उपसभापति कहा जाता है। और इसमें देखिए सीट वाला जो आप लोगों को हम बता रहे थे और एंग्लो इंडियन जो हम बताए थे आप लोग समझ गए होंगे। एंग्लो इंडियन क्या होता है, जैसे हमारे देश पे अंग्रेज बहुत दिन पहले से आए थे, लगभग मान लीजिए 200 साल यहाँ पे मतलब रूल किया था। उसके बाद क्या होता है जैसे इंडियन कोई थे लेडीज, उनसे शादी किया, उनके जो बच्चे हुए उन्हीं का जैसे जब भारत छोड़ जा रहे थे
तो बच्चा को, बाल बच्चा को छोड़ दिया और पत्नी को भी छोड़ भाग गया, इतना चट्टा था धोखेबाज। उसके बाद तब क्या हुआ, तो सरकार सोचे कि जैसे ये तो यहाँ पर है, इसका भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या इनका भी सम्मान के लिए कुछ जगह मतलब सरकार दे देती है। उसी के अनुसार इसमें क्या होता है कि लोकसभा में 2 का मनोनीत होता है और राज्यसभा में 12 का मनोनीत होता है। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे और कुछ चीज पॉइंट है आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे जैसे अगर पूछा जाता है प्रथम सदन कौन सा है, प्रथम सदन कौन सा है, तो आप लोग लोकसभा टिक कीजिएगा, नहीं कि राज्यसभा कीजिएगा। उसके बाद द्वितीय सदन किसके कहा जाता है, द्वितीय सदन, तो द्वितीय सदन में आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष विधि से लोकसभा में प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि से प्रधानमंत्री आज तक लोकसभा में राज्यसभा में नहीं बने हैं, पता नहीं, क्योंकि बहुमत होने के बाद भी ऐसा नहीं किए हैं। उसके बाद देखिए मेन फोकस आपको ये होना चाहिए कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है, 552। उसके बाद देखिए यहाँ पे राज्यसभा में कितना होता है, 250 होता है, जिसमें कि यहाँ पे वर्तमान में 245 पे सीट पे कम हो रहा है इलेक्शन। यहाँ पे 12 होता है एंग्लो इंडियन का मनोनीत, यहाँ याद रखिएगा, ये हो गया आपका विभाग। और इसमें हो गया 2 एंग्लो इंडियन हो गया तो 550 सीट बच गया। 550 सीट में क्या होता है, 530 सीट हो गया राज्य के लिए और 20 सीट हो गया केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे है 545 सीट अभी वर्तमान में है, मतलब कार्यरत है, उसमें क्या होता है 543 सीट हो जाता है राज्य, यहाँ पे राज्य के लिए, और 2 मतलब राज्य के लिए नहीं, 543 सीट यहाँ हो गया और 2 हो गया एंग्लो इंडियन। लेकिन 543 का भी क्या होता है, यहाँ पे 530 हो गया राज्य के लिए और 13 सीट हो गया जैसे यूनियन टेरिटरी। अभी 530 सेलेक्ट हो गए हैं राज्यसभा से, सॉरी यहाँ पे मतलब दोनों सदन से, यानी राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 13। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी तरह का दिक्कत होता है, देखिए हमने जो सीरीज शुरू किया है, आप लोग मदद कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लाते रहें, ताकि आप लोग बहुत ही गहराई से सभी चीज को समझ सकें। जैसे संसद के यहाँ पे जितने भी पार्ट थे, जैसे 3 राज्यसभा लोकसभा, ये सब बता चुके हैं। और आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो जागरूकता में जिस चैनल पे बने वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग हमेशा जुड़ जाइए और दूसरे भाई बहन को भी जोड़िए ताकि वो लोग भी सीख सके कि हमारे देश का पॉलिटी किस तरह है या किस विषय को किस तरह पढ़ा जाना चाहिए, जिससे हमें एक बार में समझ आ सके। पहले हमको पढ़ना है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को माइंड मैप कर लेना है और एक बार लिखते जाइए। जैसे हमने बताया कि इसका अस्थायी सदन होता है, स्थायी होता है, 5 साल होता है, इसमें प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है, इसमें नहीं हो पाता है, इसका मतलब कार्यकाल 5 साल होता है, इसमें बनने का उम्र 25 साल होता है। देखिए इतना सारा पॉइंट लिखिएगा, आपका दिमाग बहुत ही डेवलप ज्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। थैंक यू, जय हिंद।